हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलू। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो सोशियोलॉजी के जो फर्स्ट यूनिट मैंने बना करके रखा है उसमें उसके बेसिक अर्थ को, उसकी बेसिक मीनिंग्स क्या है और डेफिनेशन क्या है। ये आपने देखा होगा कि पीजीटी के अंदर में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर, दो तीन क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो पूरी चीजें आज मैंने जितने भी डेफिनेशंस हैं और जितने भी पार्ट्स इसमें शाब्दिक अर्थ को लेकर के उनको पूरा मैंने इंक्लूड। एक तो बेसिक क्वेश्चन यही कि सोशियोलॉजी में देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ना है, यहाँ पर सीधा सीधा फैक्चुअल जो सीधा क्वेश्चन होता है वही आपसे पूछा जाता है, तो जो पूछा जाना है वही नोट्स में होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आपको लिखने के भी झंझट से मैं थोड़ी सी मुक्ति दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज़ पीडीएफ में आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, बशर्ते यही है कि कंटेंट को अपने पास में रखें, क्योंकि अपने पास में रखेंगे तो ये क्या होगा कि ये आपके पास में एक निश्चित दायरे में रहेगा और आपकी प्रिपरेशन होगी तो एक लिमिटेड लोग मिल करके कंपटीशन को करेंगे। अदरवाइज ये अगर ओपन प्लेटफॉर्म पर कर दिया गया तो फिर इससे आपका पढ़ने लिखने का जो फायदा है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि 114, 15, 116 क्वेश्चन आने के बाद में भी कई लोग रह गए थे। ठीक है, जिनके पास में वेटेज नहीं थे वो बाहर हो गए। और एक समय हुआ करता था कि जब 107, 110, 112 तक लोग सही कर देते थे तो कंफर्म सिलेक्शन हो जाता था। तो अब दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे कि कंटेंट को अपने पास में रखना है। लेकिन यहाँ पे मैं एज ए डेमो क्लास के रूप में है तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें एज ए क्लास के रूप में दे दे रहा हूँ, और बाकी जो इसके कंटेंट होंगे वो आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त होंगे, और जो टेस्ट होंगे वो भी आपको वहाँ प्राप्त होंगे। तो समासार दो शब्दों से मिल करके बना, ये आप सभी लोग जानते हैं कि सोसाइटस प्लस लोगस मिला करके सोशियोलॉजी बना हुआ। जो सोसाइटस है ये एल यानी लैटिन वर्ड से जुड़ा हुआ है, और जो लोगस है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। तो दो चीजें यहाँ पर है, सोसाइटस और लोगस। लैटिन और ग्रीक, ये दो वर्ड से बने हुए हैं। तो देखो यहाँ पर एल जी आपने नाम एक सुन करके रखा होगा। ठीक है, एल जी। ठीक है, तो एल जी यानी यहाँ पर जो है सोसाइटस जो है लैटिन भाषा से जुड़ा हुआ है, जबकि लोगस जो है वो तो सोशियो और सोसाइटस मतलब समाज हो गया, लोगस मतलब शास्त्र हो गया। तो आप लैटिन कैसे लर्न करके, जैसे एलजी कंपनी होती है इसी तरीके से आप एलजी, इसको जीएल तो कह नहीं सकते, एलजी कंपनी होती तो लैटिन और उसके बाद में ग्रीक। और सोसाइटस लोगस मतलब तो शास्त्र हो गया, तो समाज शास्त्र लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको एलजी समाज शास्त्र को एलजी लर्न करके रखना है, तो आपको सोसाइटस और प्लस लोगस अपने आप, और ये कभी कंफ्यूजन में नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, यही जो ग्रीक भाषा है कभी कभी इसको यूनानी भाषा भी लिख करके आ जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जब समाजशास्त्र नाम दिया गया तो पहली बात, जब इसको सोशियोलॉजी नाम दिया गया छात्रों, तो सोशियोलॉजी कहा गया कि ये दो भाषाएं हैं। आपने देखा यहाँ पर कि एक लैटिन भाषा है, ग्रीक भाषा की। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा। तो वीरस्टीड, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ कि समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा, वीरस्टीड महोदय ने कहा है। तो फिर जेएस मिल महोदय ने कहा कि इसको इथोलॉजी नाम देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आता है कि इसका नाम इथोलॉजी किसने सुझाया, तो जेएस मिल। ठीक है, उसके बाद में समाजशास्त्र का सामान्य अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो जनरली समाज का विज्ञान, समाजशास्त्र कैसा है, समाज का विज्ञान है। और साथ ही साथ जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे तो वहां पर यह भी देखेंगे कि ये सामान्य विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र कैसा है, सामान्य विज्ञान। समाजशास्त्र मुख्यतः अध्ययन करता है, कभी कभी लिख करके आ जाता है, व्यक्ति का, समाज का, सामाजिक संरचना, तो ये समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि जहां से आपको आते हैं क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन में गलती हो जाती है। दूसरी चीज है कि समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। तो ऐसा क्वेश्चन आता कि अतीत तो बहुत लंबा है, क्योंकि जब से मानव समाज है तब से समाज है। ठीक है, तब से समाजशास्त्र है, लेकिन इसका इतिहास जो अभी वास्तव में अध्ययन करना शुरू किया गया है वो 1838 से शुरू किया गया समाजशास्त्र। जो है पितामह उसके अगस्त कॉम्टे महोदय ने इसको शुरुआत किया। तो ये बात कौन, ये अगर ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाए कि समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, तो ये कौन हो जाएगा, वीरस्टीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा था कि वन लाइनर बुलेट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, सीधा आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, और आप इतने रट करके, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उतना पूरा रट करके रखिएगा। संडे को इसमें से क्वेश्चन भी आना है। ठीक है, और संडे को आप लोगों को देखना है कि सुपर 30 बैच में आप आ पाते हैं कि नहीं आ पाते, क्योंकि यहीं से कंपटीशन स्टार्ट होगा।
और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा से संबंधित है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है वो क्या है, प्राइमरीली वो क्या है कि जो सोशल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था को समझना है कि हम सामाजिक व्यवस्था कैसे बनी हुई, कैसे नातेदारी सामाजिक संरचना बनी हुई, इस सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा से संबंधित तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समाजशास्त्र को शिल्प कहा है, तो समाजशास्त्र को क्राफ्ट या शिल्प, ये कई बार शिल्प लिख करके आता है, कभी कभी लिख करके ऐसे क्राफ्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो क्राफ्ट या शिल्प की संज्ञा किसने दी है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सी राइट मिल्स ने इन्हें शिल्प का। और क्राफ्ट का मतलब होता है जो विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है, जब आप वैज्ञानिक तरीके से कलाकारी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्राफ्ट कहते हैं। अब उसके बाद में देखिए कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो अगर पूछा जाए कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक जीवन की संरचना का वैज्ञानिक, जो सामाजिक जीवन की संरचना उसका वैज्ञानिक अध्ययन है, तो यंग एवं मैक ने कहा है, तो इसको रट करके रखना। उसके बाद में फिर यहाँ है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटना या वस्तु या समाज का, जैसे सामाजिक घटना हो, सामाजिक वस्तुएं हो या समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, कभी कभी तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान इतने पूछ लेता हो, कभी कभी ये पूरा लिख करके कि समाजशास्त्र सामाजिक घटना वस्तु अथवा समाज का विज्ञान है, तो वार्ड, तो इसको वार्ड महोदय ने क्या किया, 3 वार्ड में देखो डिवाइड कर दिया कि सामाजिक घटना हो, चाहे सामाजिक वस्तु हो या समाज हो, ठीक है, इसका विज्ञान है, तो इसको आपको लर्न करें। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है, तो मानवीय मस्तिष्क में अंतःक्रिया, जो मानव मस्तिष्क में अंतःक्रिया की बात करता है वो आपका हाव हाउस हो जाएगा। समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान पुंज है, तो ये आ जाए कि समाजशास्त्र जो मानवीय संबंध है उनके बारे में वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिकली जो एक नॉलेज कॉम्प्लेक्सिटी है, तो क्यूबर जैसे साइबर कैफे में क्या होता है, ज्ञान पुंज होता है, वैसे क्यूबर साइबर कैफे की तरह वैज्ञानिक ज्ञान पुंज से जुड़े हुए। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है कि समाजशास्त्र मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है, तो ये आ जाए कि समाजशास्त्र मनुष्यों और मानवीय पर्यावरण, यानी मनुष्य और मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन। तो देखिए फेयर चाइल्ड, जो अच्छे बच्चे हैं वो मनुष्य और मानवीय पर्यावरण के मध्य में रह करके और उसके बाद में अपना जो है संबंध स्थापित करते हैं। तो आपको ऐसे लर्न करके देखो, ये क्लू है, इनको क्लू को आपको ध्यान में रखते हुए कि फेयर चाइल्ड क्या कर रहा है, मनुष्य जब मानवीय पर्यावरण में रह करके अच्छे से कार्य कर रहा है तो वो फेयर चाइल्ड है, अच्छा बच्चा के रूप में। ठीक है, तो फेयर चाइल्ड मनुष्य और मानवीय पर्यावरण फेयर चाइल्ड, इतना केवल लर्न करके रखिए, क्लू वर्ड पकड़िए। और उसके बाद में क्योंकि जो क्वेश्चन आपका आएगा छात्रों वो आपका बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन भी सामने होगा, आंसर भी सामने होगा, सिर्फ आपको टिक करना रहता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, यानी पार्क एवं बर्गेस, इस पे एक आ जाता है कि जो समाजशास्त्र है सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। तो देखिए यहाँ पर है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, तो जब सामूहिक व्यवहार की बात की जाती है तो पार्क एवं बर्गेस, तो पार्क और बर्गेस दोनों लोग मिल करके सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगा करके लर्न करना होगा कि पार्क एवं बर्गेस क्या कर रहे हैं, सामूहिक रूप से व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माइंड मेकअप करके चलिए, और आसान इसलिए कि 4-5 बार पढ़ना है, वही चीज टेस्ट में भी आपको आनी है, तो कहीं ना कहीं आपको आने लगेगा। थोड़े से कुछ फैक्चुअल बेस, इसीलिए मैंने कहा था कि यूपीएचएससी पास करना आपके लिए आसान है, लेकिन पीजीटी के अंदर में जब तक आप हमारे साथ में रट्टा मारने की प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि जब तक आप, और ये पूरे कंटेंट को, मतलब जितने भी चीजें यहाँ पर हैं, कहीं से कोई भी मैटर आपके पास छूटेगा नहीं, सारा कंटेंट आपके पास में होगा, व्यवस्थित तरीके से होगा। आपको बस केवल हमारे साथ में एक बार पढ़ना है, क्लू के साथ में पढ़ना है, रिवीजन करके जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में अच्छा करना है। ठीक है, और जब कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रैंक धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगेगी और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि टॉनीज महोदय यहाँ पर क्या कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य यहाँ पर है कि जो सामान्य समाज विज्ञान है वो मनुष्यों के इकट्ठा रहने का सिद्धांत है, जो सामान्य समाज विज्ञान है वो मनुष्य के इकट्ठा रहने का सिद्धांत। तो टॉनीज महोदय यहाँ पर जो बड़ा सिंपल कहते हैं कि जो सामान्य रूप से जो सामाजिक विज्ञान है, जब मनुष्य इकट्ठा रहता है तो उसी के सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है,
उसके बाद में है कि समाजशास्त्र उस सामग्री के अपरिपक्व पुंज का जो हमें समाज का ज्ञान कराता है नाम है। तो ये कह रहे हैं कि समाजशास्त्र उस सामग्री के अपरिपक्व पुंज का नाम है जो हमें समाज का ज्ञान कराता है। तो फेयर बॉक्स महोदय कहते हैं, कहीं कहीं ये फायर बॉक्स लिखा रहता है तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो फायर बॉक्स है, ठीक है। तो फायर बॉक्स ने एक यहाँ पर बताते हैं कि ये देखिए आप अपरिपक्व पुंज की फायर बॉक्स देखिए क्या कह रहा है कि एक जैसे ज्योति पुंज होता है तो फायर मतलब आग होता है, तो फायर बॉक्स क्या कहता है कि अपरिपक्व पुंज है किसका, जो हमें समाज का ज्ञान कराता है। तो यहाँ अपरिपक्व पुंज को लेकर के फायर बॉक्स को लर्न करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है। तो विशिष्ट सामाजिक विज्ञान, अभी तक तो हम लोग जान रहे थे कि समाजशास्त्र कैसा है, सामान्य विज्ञान, लेकिन वान वीज, टानीज, मैक्स वेबर ये सब लोग क्या मानते हैं कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान नहीं है, बल्कि वो क्या है, विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित है, विशिष्ट विज्ञान है। तो समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्यों के परस्पर व्यवहार, सामाजिक मेलजोल की प्रक्रियाओं, मेल मिलाप और पृथकत्व को अध्ययन करने का केंद्र मानता है। तो वानविज विशेष रूप से विशिष्ट विज्ञान मान रहे हैं, और क्या क्या उसमें है कि परस्पर व्यवहार, मेलजोल की प्रक्रिया, मेल मिलाप और साथ ही साथ में पृथकत्व, इनको अध्ययन करने का केंद्र मानता। वहीं पर देखिए कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया, तो मैक्स वेबर के साथ में एक टर्म केवल लर्न करके रखना है, सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध, वो बोध की बात करते हैं, वस्तेहन की बात करते हैं। तो मीनिंगफुल वस्तेहन की बात की जा रही है सोशल एक्शन में। तो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध, यही इतना केवल लर्न करके रखना है, बार बार आता है तो क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर, कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें एक आ जाता है कि समाजशास्त्र मनुष्यों में, समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहार का, तो समूह में मनुष्य का व्यवहार कैसा, देखो इंडिविजुअल कैसा व्यवहार है वो बात नहीं है, लेकिन मेन चीज है कि समूह में मनुष्य का व्यवहार कैसा है इसका वर्णन करता है। तो देखिए यंग आदमी ज्यादातर क्या है, पीवी यंग की बात यहाँ पर हो रही, तो यंग क्या करें, समूह में मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन, यंग व्यक्ति देखते नहीं समूहों में जाते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आप ऐसे केवल माइंड सेटअप करके रखिए, ठीक है, कि यंग व्यक्ति क्या है, समूह में व्यवहार के, यंग व्यक्ति का समूह में व्यवहार देखा जाता है कि वो कैसा कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यंग व्यक्ति समूह में, जो समूहों है, समूहों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन यंग जी करते हैं। और नेक्स्ट इसमें है कि समाजशास्त्र, तो पीवी यंग महोदय का ऐसा आएगा तो इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं और उनकी अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और उनके परिणामों का अध्ययन है। तो गिन्सबर्ग, जब मैंने बताया था कि जब मस्तिष्क में अंतःक्रिया, तो हाव हाउस जैसे घर में कर जाता है, तो माइंड में घर कर जाए तो वो तो मनुष्य के मस्तिष्क में अंतःक्रिया तो हाव हाउस, लेकिन मानवीय अंतःक्रिया, अंतः संबंध, उनकी दशा और परिणाम का अध्ययन तो गिन्सबर्ग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब अंतःक्रिया, अंतः संबंध, दशाएं और परिणाम, इन 4 शब्दों का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर गिन्सबर्ग आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में जॉनसन महोदय का कि समाजशास्त्र व विज्ञान है जो सामाजिक समूह, बस मेन चीज है जॉनसन के साथ में जब भी आपको लगना होगा तो कभी कभी छोटी सी परिभाषा दे दे कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है तो भी आपको जॉनसन लगाना, लेकिन ये पूरी परिभाषा देख लेते हैं कि जो सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक रूपों, संगठन की विधियों, उनकी प्रक्रियाओं का, संगठन के इन रूपों, समूहों के मध्य संबंधों को स्थिर या परिवर्तित करती हैं का वर्णन करता है। मतलब सामाजिक समूह में जो कुछ भी होता है उनका अध्ययन करना ही समाज शास्त्र है। बात कौन कह रहा है, जॉनसन। तो आसान है आपके लिए, मतलब जॉनसन को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त मानव के सामाजिक व्यवहारों से संबंधित सामान्यीकरण का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त मानव के सामाजिक व्यवहार, जो मनुष्य सामाजिक सोशल बिहेवियर करता है उससे संबंधित जो हम जनरलाइजेशन करते हैं, जैसे एक सामान्य व्यवहार में हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, देखते नहीं क्लास के अंदर में आप गए तो वहां पर सभी लोग क्लास के अंदर में एक सामाजिक व्यवहार करते हैं, और वो जो जनरल व्यवहार सब लोग करते हैं उसी का जनरलाइजेशन ही क्या कहलाता है, समाजशास्त्र, उसका वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है। तो ये बात कौन कहता है, लुंडबर्ग महोदय कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आगे देखेंगे कि विस्तृत अर्थ में
समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के सामुदायिक जीवन से उत्पन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। तो देखो यहाँ पर गिलिन और गिलगिलाते हुए यही बात कर रहे हैं कि जितने भी जीवित प्राणी हैं जब वो सामाजिक जीवन में जीते हैं तो उनसे उत्पन्न अंतःक्रिया, जब हम देखते नहीं किसी से कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं, अगला व्यक्ति भी हमें कुछ कह रहा, हम उससे कुछ कह रहे हैं। अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है छात्रों, कि जहां सामाजिक संबंध को दोहराया जाता है वो क्या कहलाती है, अंतःक्रिया। यानी कोई भी दो व्यक्ति हो और ये आए और ये कुछ गिलगिला रहे हैं और ये भी कुछ गिलगिलाए, तो अब इन्होंने कुछ स्टिमुलेशन किया, इन्होंने रिस्पॉन्स किया, ठीक है। तो जो भी जीवित प्राणी सामुदायिक जीवन में आ करके और अपनी अपनी कुछ यहाँ पर अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो इससे अंतःक्रिया इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। और उन्हीं इंटरेक्शनों का अध्ययन करना ही विस्तृत रूप से समाजशास्त्र कहलाता है। तो गिलिन क्या है, जीवित प्राणी सामाजिक जीवन में जो उत्पन्न क्रिया करते हैं, ठीक है, अंतःक्रिया। तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे खुशी मन से थोड़ी थोड़ी चीजों को फोकस करते हुए चलेंगे तो आसानी से हो जाएगा। समाजशास्त्र उन विधियों का अध्ययन है जिसमें सामाजिक अनुभव अंतःवैयक्तिक प्रेरणा द्वारा मनुष्यों को विकसित होने, प्रबुद्ध होने और दबाने में कार्य करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि समाजशास्त्र उन विधियों का अध्ययन है, समाजशास्त्र विशेष रूप से उन विधियों का अध्ययन है जिसमें सामाजिक अनुभव अंतःवैयक्तिक प्रेरणा द्वारा मनुष्यों को विकसित होने, प्रबुद्ध होने और दबाने का कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मनुष्यों को विकसित होने, साथ ही साथ में जो उनका इनलाइटमेंट प्रबुद्धिकरण होता है और उसको कंप्रेस करने में जो कार्य करते हैं उनका अध्ययन है, यानी समाजशास्त्र विधियों का अध्ययन है। तो समाजशास्त्र किस प्रकार की विधियों का है, जिसमें सामाजिक अनुभव द्वारा जो व्यक्ति अंतःवैयक्तिक प्रेरणा है उसके द्वारा मनुष्य कैसे विकसित होता है, कैसे प्रबुद्ध होता है, कैसे कंप्रेस करता है, इन सब चीजों का अध्ययन करना, कैसे एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाता है, कैसे चीजें आती हैं, इनका अध्ययन कहलाता है। तो ये कौन है, ये बोगार्ट्स महोदय कहते हैं। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि समाज शास्त्र मानव व्यवहार का, सीमेल की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन यहाँ पर है, क्योंकि जॉर्ज सीमेल महोदय जो है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। समाज शास्त्र के अंदर में बेसिकली दो स्कूल हैं, दो संप्रदाय हैं, एक समन्वयात्मक संप्रदाय जो सिंथेटिक स्कूल मानता है और एक स्पेशल स्कूल के रूप में होता है, ठीक है, यानी स्वरूपात्मक जिसको हम फॉर्मल स्कूल कहते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मल स्कूल के जनक है सीमेल महोदय। तो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का, और यह उन नियमों को जानने का प्रयत्न करता है जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो सीमेल क्या कह रहा है कि ये विशेष रूप से मानव व्यवहार का, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका अध्ययन कर रहा है और उन नियमों को जानने की कोशिश भी करता है कि जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए नहीं कि उसके सुबोध व्यक्तित्व अस्तित्व का परिचय देते हैं, बल्कि ये इसलिए कि ये मनुष्य द्वारा समूह बनाए जाने और ऐसे समूहों के कारण अंतः संबंधों पर प्रभाव डालते हैं। तो मानव व्यवहार का अध्ययन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ग्रुप में रहने का कार्य करता है और कैसे मनुष्य ग्रुप बनाता है और कैसे समूहों के अंदर में अंतः संबंध करता है, प्रभावित करने का काम करता है। तो सीमेल का मानव व्यवहार का अध्ययन इस तरीके से इसको देखिए। मोतवानी कहीं कहीं टा लिखा रहता है, कहीं कहीं ता लिखा रहता है। तो मोतवानी जी का है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ये क्वेश्चन कारण कथन के रूप में आता है और काफी आपको कभी कभी पीजीटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मिल सकता है एग्जामिनेशन में, कि समाजशास्त्र एक भवन की भांति सामाजिक जीवन के तथ्यों का एक जैविक संपूर्ण के रूप में संयोजीकरण का सिद्धांत तथा ऐसे समन्वय की परिणति के रूप में एक स्वतंत्र विज्ञान दोनों है। यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि एक कह रहा है समाजशास्त्र एक भवन की बात सामाजिक जीवन में तथ्यों का एक जैविक संपूर्ण रूप। अब जब तथ्यों की बात लोग जैसे ही पढ़ते हैं तैसे उनको क्या समझ में आ जाता है, ईमेल डरखाइन, ठीक है, वो दुर्खीम को लगा देते हैं। लेकिन वास्तविकता यहाँ पर क्या है कि दुर्खीम नहीं है। तो सामाजिक जीवन के तथ्यों का एक अध्ययन कर रहा है, उसका संयोजीकरण का सिद्धांत, और साथ ही साथ में उनको समन्वय करने के रूप में भी स्वतंत्र विज्ञान के रूप में करता है। तो भाई ये स्वतंत्र विज्ञान के रूप में उनको समन्वित भी कर रहा है और सामाजिक जीवन में तथ्यों को संयोजित भी करने का कार्य कर रहा है। ये कौन कर रहा है, मोतवानी महोदय। तो अब यहाँ पर मोतवानी महोदय का समाजशास्त्र एक भवन की भांति, ठीक है, क्योंकि भवन की भांति जो है ये मोतवानी महोदय, ठीक है। तो मोतवानी महोदय क्या कहते हैं, भवन की भांति समाजशास्त्र कैसा, एक जैसे भवन होता है कि तथ्यों का एक संयोजीकरण, जैसे भवन है, इन सब चीजों को क्या करता है, संयोजित करता है और बाद में समन्वय करने का काम करता है, ठीक है, सारी चीजें।
तो मोतवानी की डेफिनेशन में ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, इसमें र्यूटर महोदय की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य वैध नियमों एवं निरपेक्ष ज्ञान के भंडार की खोज करना है, ताकि सामाजिक एवं मानवीय वास्तविकता का नियंत्रण और निर्देशन संभव हो सके। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि वैध नियमों और निरपेक्ष ज्ञान की खोज करना, यानी समाजशास्त्र को एक टारगेट दे रहे हैं र्यूटर महोदय कि वैध नियम और निरपेक्ष ज्ञान, यानी किसी के सापेक्ष ज्ञान ना हो, एक नेचुरल साइंस की तरह एक निरपेक्ष ज्ञान जो सभी देश काल परिस्थितियों में, ऐसे नियम की खोज करना है जो सामाजिक जीवन और जो मानवीय वास्तविकता है इस पे कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे निर्देशित किया जाए, ये संभव हो सके। यानी मनुष्य को जो सामाजिक जीवन है उसको रेगुलेट करना, ये उद्देश्य बनाया था र्यूटर। जैसे देखते नहीं कि र्यूटर जैसे र्यूटर ऐसे रेगुलेटर, ठीक है, तो र्यूटर रेगुलेटर ऐसे याद करके रखिए। र्यूटर रेगुलेटर की तरह उन्होंने क्या किया कि ऐसा कुछ आ जाए कि जिससे मनुष्य का जो सामाजिक और मानवीय जीवन है उसकी वास्तविकता का निर्देशन किया जाए, नियंत्रण किया जा सके, ऐसे वैध और निरपेक्ष ज्ञान भंडार की खोज करना है। तो र्यूटर यानी उनको कैसे लर्न करके रखना है, उनको रेगुलेटर की तरह। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक और समन्वीकृत विज्ञान है। तो ग्रीन महोदय देखिए यहाँ पर समन्वयात्मक और सामान्यीकृत यानी सिंथेटिक स्कूल से संबंधित हो गए। कभी नाम ऐसा पूछा जाए कि ये सिंथेटिक स्कूल से हैं या फॉर्मल स्कूल से हैं, तो ग्रीन कैसे हो जाएंगे, सिंथेटिक स्कूल के यानी समन्वयात्मक संप्रदाय के। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मनुष्य के समाजशास्त्र क्या है कि मनुष्य के सामाजिक जो संबंध है उनका हम कैसे समन्वय करें, ठीक है, कैसे समन्वय करने का काम है। और सामान्यीकृत समन्वयकृत समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान, तो जब दोनों शब्द केवल सामान्यीकृत नहीं, समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान, तो वो क्या हो जाता है ग्रीन। जैसे ग्रीन महोदय जैसे ग्रीन डी होती है तो वहां पर समन्वयात्मक भी हो जाए और सामान्यीकृत हो जाए, ठीक है, तो ग्रीन हो जाएगा। दूसरी चीज आप अगला देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है काफी कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना और उसके कार्यों का विज्ञान है। तो आप इसको जो सामाजिक जीवन की संरचना कैसे बनी है, उस कैसे कार्य होता है, उसका विज्ञान है। तो जैसे जॉन डब्ल्यू बोनेट, आप जब गाड़ी का बोनेट आपने देखा होगा तो बोनेट में क्या है, कभी आपने सोचा कि ये बोनेट खोलने के बाद में कैसी संरचना है, ठीक है, कैसे मशीन काम करती है। तो बस आप इसको इतना सिंपल कि बोनेट क्या कर रहा है, बोनेट महोदय यही बता रहा है कि सामाजिक जीवन की संरचना कैसी है और उनके कार्य कैसे होते हैं, इसी विज्ञान है, ठीक है। तो सामाजिक जीवन की संरचना उनके कार्यों का विज्ञान समाजशास्त्र कर रहा है। तो बोनेट ओपन होने पे यही पता चलता है संरचना कैसी है और कैसी मशीनरी वर्कआउट कर रही है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसमें देखिए कि समाजशास्त्र विकास प्रक्रिया में कार्य भौतिक तत्वों, ठीक है, के द्वारा समाज की गतिविधियों, संरचना, वृद्धि, उद्गम की व्याख्या का प्रयास है। तो गिडिंग्स की परिभाषा में कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया में कार्यरत भौतिक तत्वों के द्वारा समाज की गतिविधियां, यानी गिडिंग्स सीधा सीधा कहता है कि जब समाजशास्त्र विकास की प्रक्रिया होती है तो भौतिक तत्व के द्वारा जो समाज की डेवलपमेंट है उसमें गतिविधियां, संरचना, वृद्धि और उद्गम कैसे होता है, इनकी व्याख्या करता है। कुल मिलाकर के ये कहता है कि मेटेरियलिस्टिक जो हमारा लाइफ है, यानी कि जो ये कैसे प्रभावित करने का काम करता है हमारे भौतिक जीवन में, पदार्थ किस तरीके से हमारे जीवन को, सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं, यानी चाहे वृद्धि हो, उद्गम हो, गतिविधि, संरचना कैसे प्रभावित करते हैं, इनका अध्ययन करता है गिडिंग्स। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक स्वरूपों से संबंधित वर्णात्मक और विशिष्टात्मक अनुशासन है। तो यहाँ पर वर्णात्मक और विशिष्टात्मक अनुशासन, एक विशेष प्रकार का वर्णात्मक और विशिष्टात्मक, तो मिचेल महोदय ये है कि वर्णात्मक और विशिष्टात्मक अनुशासन, तो अनुशासन की बात तो अभी तक किसी ने अपने डेफिनेशन में नहीं की है, तो आप मिचेल महोदय का एकदम सीधा सीधा है कि वर्णात्मक और विशिष्टात्मक अनुशासन की बात डंकन मिचेल महोदय ने की है, डंके की चोट पर, ठीक है, तो ऐसे लर्न करके रखना है। और नेक्स्ट इसमें है कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। तो समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या, तो गिडिंग्स की एक डेफिनेशन तो ये है कि जो जहाँ पर भौतिक तत्व के द्वारा कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे वृद्धि हुई, और यहाँ पर यही है नीचे आगे चल करके कहें कि समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन, कैसे क्रम से वर्णन हुआ, कैसे उसकी व्याख्या, इसी को करना। तो ये भी आपकी डेफिनेशन किससे संबंधित हो गई,
गिडिंग से संबंधित। कई विद्यार्थी हमारे ये सोच सकते हैं कि सर इसमें तो इतनी डेफिनेशन है, फिर ये डेफिनेशंस कैसे लर्न होंगी। छात्रों देखिए, अगर पास करना है तो लर्न तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि 125 क्वेश्चन के अंदर में ऐसे भी विद्यार्थी निकल के आए कि जिन्होंने 120 भी सही किया था। तो अगर वो सही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि आप इन चीज़ों को कितनी बार प्रैक्टिस। आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डर, लेकिन जब अब किसी मान लीजिए कोई सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सामाजिक संबंधों का जाल है, तो आप कहेंगे नहीं कि ये मैं कई बार पेज का, फिर कह दे कैसे लर्न हो गया, तो आपने कहा सर कई बार पढ़ा था इसलिए। तो वही बात यहाँ पर भी है, अगर आप कई बार जब इसको सुनेंगे टेस्ट के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, तो आपको लर्न हो जाएगा। थोड़ा बहुत और है, इसको भी मेहनत करके देख लें कि जो समाजशास्त्र है ये सामाजिक संबंधों, उनके प्रकारों, विभिन्नता, उनको प्रभावित करने वाले तत्वों और उनसे प्रभावित व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो एबेल महोदय क्या कहते हैं, जैसे एबेल एक पुरस्कार भी है, एबेल का पुरस्कार जो मैथ फील्ड में दिया जा रहा है, तो उसी तरीके से एबेल महोदय कहते हैं कि जो सामाजिक संबंध के प्रकार है, मतलब समाजशास्त्र जो सोशल रिलेशंस हैं, यानी सामाजिक संबंध है, किस प्रकार के उनमें भिन्नता, उनको प्रभावित करने के कारण, उनको प्रभावित करने वाले व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी सामाजिक संबंधों के प्रकार से लेकर के हर चीजों पर अध्ययन करने वाले कौन है, एबेल महोदय। तो ये क्लियर रखिएगा। ऐसे तो सामाजिक संबंधों की बात मैं कई बार करता है, लेकिन सामाजिक संबंध के प्रकार, भिन्नता, प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन वो एबेल महोदय कहते हैं। क्लियर है। और ये आपको तो बहुत बार के समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व, जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, तो ये दुर्खी महोदय, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका। अब आप पूछेंगे सर ये मैं आपसे पूछूं क्या लर्न है, तो आप कहेंगे हाँ हाँ ये तो बिल्कुल लर्न है। कैसे लर्न हुआ, क्योंकि आपको दुर्खीम से काफी लगाव था, थिंकर के रूप में भी पढ़ा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब उनको बार बार पढ़ेंगे, कुछ लोग जो थिंकर में नहीं मिलेंगे, जैसे एबेल महोदय का नहीं मिलेगा। अब ये क्वेश्चन अचानक से आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, आपके नोट में यहाँ पर पढ़ा हुआ, एक बार आपने पढ़ लिया है, तो अब क्या होगा, आपके सही करने का चांस कहीं ना कहीं बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्या है छात्रों, कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों और उनके अनेक प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। तो देखिए, समन्वयात्मक संप्रदाय, जो समन्वयात्मक संप्रदाय के जनक हैं वो सोरोकिन है। ठीक है। तो देखिए सामान्य विज्ञान, ठीक है, वो कैसा है, सामान्य विज्ञान है। किस चीजों का, जो सामाजिक सांस्कृतिक घटना, सामाजिक सांस्कृतिक घटना, सामान्य स्वरूप, प्रारूप और सामान्य विज्ञान। तो आपको यही क्लू वर्ड है। सोरोकिन चूंकि संस्कृत का पेंडुलम का सिद्धांत उन्होंने दिया हुआ है, तो बस आप यहीं से आप देख लीजिए कि सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्य विज्ञान, अगर ये शब्द तीन मिल जाए तो आप सोरोकिन, सब कुछ यहाँ पर देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक घटना, सामान्य विज्ञान, सोरोकिन। क्लियर। सामाजिक सांस्कृतिक घटना, सामान्य विज्ञान, सोरोकिन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वेबर महोदय का मैंने बताया था कि सीधा सीधा कि सामाजिक क्रिया की सार्थिक, जो सार्थक व्याख्या है, ठीक है, या अर्थ, सार्थक व्याख्या, अर्थपूर्ण बोध, यही शब्द आपको पकड़ना है। ठीक है। वो किसका हो जाएगा, वेबर का हो जाएगा। यानी सार्थक व्याख्या करने का प्रयत्न करता है, जिससे कार्य कारण के आधार पर सामान्य व्याख्या तक पहुंचा जा सके। तो सीधा सिंपल आपको जो टर्म है कि सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध या सामाजिक क्रिया की सार्थक व्याख्या, कौन हो गया, वेबर। क्लियर है। टर्म केवल पकड़िए। उसके बाद में देखिए कि सामाजिक सांख्यिकी मानव तथ्यों में प्रयुक्त गणित है। तो अगर ऐसा कभी कि जो सामाजिक सांख्यिकी है, ठीक है, सोशल स्टैटिस्टिक्स की बात की जा रही है, तो मानव तथ्यों में प्रयुक्त गणित है, ये बोगार्ट्स का एक छोटा सा अलग टाइप का जो है कथन है। समाजशास्त्र का विद्यार्थी कुछ मूल्यों, आदर्शों से प्रतिबंधित होता है, अन्यथा वह व्यक्ति नहीं है, तथा इस प्रकार का नर वृषभ बन जाता है, जो एक ऐसा दैत्य जिसका शरीर पुरुष का और सिर सांड का होता है। एल्विन गोल्डनर, तो एल्विन गोल्डनर महोदय ऐसा है कि है तो गोल्डनर, लेकिन कभी कभी एल्विन बन जाता है। इसका मतलब समाजशास्त्र का विद्यार्थी के पास में कुछ मूल्य और आदर्शों से प्रतिबंधित। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में समाजशास्त्री है तो बड़ा ही वो न्यूट्रल किस्म का बात कर, अगर वो जातिवाद, धर्मवाद, प्रत्यक्षवाद या किसी भी वाद से प्रेरित है, तो फिर वो फिर कहाँ ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर में। अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है छात्रों, तो फिर वो सामाजिक अप्रोच नहीं है, सोशल रिसर्चिंग वाली अप्रोच उसके अंदर में नहीं है। तो एल्विन गोल्डनर बहुत बढ़िया बात यहाँ पर कहता है, ठीक है, कि समाजशास्त्र का विद्यार्थी
कुछ मूल्यों आदर्शों से प्रतिबंधित होता है। सिर्फ इतना लर्न करके रखिए, वो आ जाए तो इसको कर दीजिएगा, मिल सकता है एग्जामिनेशन में आपको। उसके बाद में कह रहा है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र यह बताता है कि जिन वस्तुओं को हम प्राप्त करना चाहते हैं कैसे प्राप्त करें, उसी प्रकार समाजशास्त्र यह बताता है हम जो बनना चाहते हैं वो किस प्रकार बने। ये वाली बात हो गई कि जैसे कोचिंगें बताती हैं कि आईएएस कैसे बने, पीसीएस कैसे बने, ठीक है, तो हमारे साथ में सीखें। वैसे समाजशास्त्र अर्थशास्त्र जब ये बताता है कि हम कोई चीज कैसे कैसे चीजों को प्राप्त करें, यानी इकोनॉमी हम कैसे बनाएं कि हम किसी चीज को परचेज कर सकें, ऐसे ये है कि हमारी जिंदगी कैसे बने, हम कैसे सामाजिक जीवन को जिए, हमारा व्यवहार कैसा हो, ये समाजशास्त्र बताता है। तो गिडिंग्स की बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको आप इकोनॉमी और समाजशास्त्र के मध्य में संबंध जोड़ते हुए बहुत बढ़िया बताया है। नेक्स्ट देखेंगे कि समाजशास्त्र आधुनिक संसार की बहुत सी मूल समस्याओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा सब प्रकार के व्यक्तियों को भाता है। तो बीच महोदय कहते हैं, ठीक है, तो बीच महोदय का ये कथन है कि जो समाजशास्त्र है आधुनिक जो संसार है, जो वर्तमान संसार है मॉडर्न, इसमें मूल जो समस्याएं हैं इनके प्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा सब प्रकार के व्यक्तियों को भाता है। तो भाई ये क्या कर रहा है कि जो वर्तमान में जितनी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करने का कार्य करता है, इसलिए सबको भाता है। एक डेफिनेशन गिन्सबर्ग महोदय की है, काफी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में दी गई है, कभी कभी इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके देते हैं कि द स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट इज ऑफ द वेब आर द टिश्यू ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन। तो वेब आर टिश्यू ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, तो वेब है, जाल है, या टिश्यू ऊतक के रूप में है जो ह्यूमन इंटरेक्शन यानी मानव अंतःक्रिया या इंटर रिलेशन अंतः संबंधों का जो है ऊतक है या जाल है। तो जब कह रहा है कि स्टडी ऑफ सोसाइटी समाज का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ सोसाइटी जो समाज का अध्ययन है, वास्तव में क्या है कि या तो जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, अंतः क्रिया है, या इंटर रिलेशन जो अंतः संबंध है, उनके टिश्यू का या उनके वेब का, उनके जाल का अध्ययन है, ये गिन्सबर्ग महोदय कहते हैं। ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। और साथ ही साथ में समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। मैंने बताया था कि कभी कभी सिंपल लिख देता है, जब वो तथ्य वस्तु ये सब ना कह करके सिंपल भी लिख दिया तब भी समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो ये वार्ड हो जाएगा। उसके बाद में फिर जो है नेक्स्ट हम लोग अगले इस पे, तो छात्रों एक पेज इस पे और है, अब इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई लोग जो है सोच रहे होंगे कि काफी बड़ा हो गया है, तो बस अब थोड़ी देर में ये लेक्चर समाप्त होगा। तो नेक्स्ट है समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो वो कौन हो जाएगा, क्यूबर महोदय, वैज्ञानिक रूप। और साथ ही साथ में समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये गिडिंग्स महोदय कहते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये थोड़ी थोड़ी चीजों में अंतर है, उनको आप ध्यान रखिएगा। देखिए समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है तो वार्ड, लेकिन समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है गिडिंग्स, ठीक है। दोनों में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। समाज का विज्ञान है वार्ड, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है गिडिंग्स। क्लियर है, इस तरीके से आपको लर्न करके रखना है। नेक्स्ट है सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का वास्तविक आधार है, वानविज। ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, मतलब ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है छात्रों। ये मैंने देखा है कि कई बार आपको परीक्षा में पूछा गया, इसको आपको तैयार करके रखना है कि समाजशास्त्र जो सामाजिक संबंध है ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु का वास्तविक आधार है। ये लाइन कई बार पूछी गई है, क्लियर है। उसके बाद में कह रहा है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। तो आगे हम लोग विषय वस्तु वाला पार्ट आएगा तो उसमें इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में है, कथन के रूप में, तो इसको ध्यान रखिए कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंधी। तो मैंने बताया था कि मैकगाइवर एवं पेज जब वो कहते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा संबंध सामाजिक संबंधों से ही है, या समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है, तो ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो आप इसको, और ये आ भी चुका है क्वेश्चन पीजीटी के अंदर में, ठीक है। तो मैकगाइवर एवं पेज। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ये ओडम हो गया। अब आप देखिए तीन डेफिनेशन है, बड़ा बहुत पास पास में है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है वार्ड, वहीं पे देखिए समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है गिडिंग्स, और समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ये ओडम। ये तीनों डेफिनेशन छात्रों, इसको तीनों एक साथ में लिख लीजिएगा आप,
और इनको लिख करके एकदम सामने रखिए, क्योंकि ये मैंने देखा है कि ये थोड़े बहुत अंतर है इसमें और बार बार कंफ्यूज करते हैं, तो कम से कम आप इनसे बच जाएंगे। अब ये लास्ट पेज स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में फिनिश हो जाएगा। समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करता है। तो मैंने बताया था कि जब भी हम लोग समूह की बात करते हैं तो जॉनसन की बात आ जाती है, समूह की बात, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कि समूह में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करेगा, कि समूह का अध्ययन नहीं कर रहा है, समूह के अंदर में लोगों का वैज्ञानिक अध्ययन, यहाँ पर समूह का वैज्ञानिक अध्ययन होता तो मैंने बताया था जॉनसन। लेकिन समूह में लोगों का वैज्ञानिक अध्ययन तो नॉब्स, हाइम और फ्लेमिंग महोदय, इसको लर्न करके रखिएगा। नेक्स्ट इसमें कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। तो मैंने बार बार ये बताया कि जब सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध हो, अर्थपूर्ण बोध हो, ऐसा कुछ भी आ जाए तो कौन आ जाएगा? मैक्स वेबर। ये क्वेश्चन कई बार किसी रूप में घुमा घुमा के पूछता है, इसीलिए मैंने सारे रूपों को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया ताकि आपको कहीं भी दाएं बाएं जाने की जरूरत ना पड़े। और समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है। तो बिल्कुल है, जब मैंने बताया था कि सामाजिक संबंध में है, इसका मतलब क्या हुआ? मैकाइवरियम पेज। इस कारण नहीं कि वे सामाजिक संबंध आर्थिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक है, बल्कि इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी होते। तो एक बार ऐसे सिंपल जब दिया हुआ था तो लोग समझ गए, लेकिन जब ये डिटेल में दे दिया तो कई लोग कंफ्यूजन में सोचे कि ये ज्यादा बड़ा है, ये स्टेटमेंट किसी और का हो सकता है, तो वहां कंफ्यूज हो गए। लेकिन ये वाकई में पीजीटी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन मैकाइवर पेज का, इस कारण नहीं, यहाँ से कंफ्यूजन शुरू हुआ था। लेकिन आप जान लीजिए ये पूरा स्टेटमेंट ये है और ज्यादातर केवल इतना लिख करके आ जाता है। क्लियर है? उसके बाद में देखिए वीर स्ट्रीट महोदय का एक स्टेटमेंट है कि सोशियोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट। ये बात हो चुकी है, इंग्लिश में आई हुई है कि इसका बहुत लंबा अतीत है, लेकिन बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री, लेकिन इसका इतिहास बहुत छोटा है। वीर स्ट्रीट के स्टेटमेंट कई बार पूछा जा चुका है। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट शिल्प कहा है। तो मैंने बताया था कि शिल्प और क्राफ्ट की बात कौन किया था? मिल्स महोदय ने किया था। इस बात की चिंता व्यक्त की कि समाजशास्त्र सुधार की प्रवृत्ति से परे हटते चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान की सुधार से प्रवृत्ति को अपनाना है। और साथ ही साथ में समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो सामाजिक संबंध, संबंधों के इसी जाल को समाज, तो कौन आ जाएगा? मैकाइवरियम पेज। दूसरी चीज फिर देखिए रिवीजन, अब यहाँ पर रिवीजन केवल दो है इंपॉर्टेंट, कि समाजशास्त्र समूहों में परिवर्तन और स्थिरता प्रदान करने वाले कारण। तो जब समूह में अगर अध्ययन करेगा तो कौन आ जाएगा? जॉनसन। समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थाओं का विज्ञान, दुर्कीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लर्न करके रखिएगा, थोड़ा सा न्यू टाइप का है। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर है कि समाजशास्त्र में कोई आइंस्टीन नहीं है, क्योंकि हमने अब तक अपना कैपलर भी पैदा नहीं किया है। तो समाजशास्त्र में कोई भी आइंस्टीन नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट कौन दिया है? मर्टन महोदय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे इनोवेटिव टाइप की चीजें पीजीटी जरूर पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद में फिर अगला देख लेते हैं इसमें कि समाजशास्त्र को सार्वजनिक आवश्यकताओं एवं हित की ओर उन्मुख होकर योजना निर्माण में पथ प्रदर्शन करना चाहिए। तो ये किसने कहा है? रॉबर्ट लिंड। यानी रॉबर्ट लिंड महोदय ने यहाँ पर एक टारगेट दिया समाजशास्त्र को कि सार्वजनिक आवश्यकता और हित है, उसी से उन्मुख होकर के योजना निर्माण में हेल्प करे तो समाजशास्त्र की उपयोगिता बनी रहेगी। और साथ ही साथ में समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। तो मिचेल महोदय क्या कह रहे हैं कि जो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो मानव समाज है उन्हीं का हम लोग अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ सामाजिक संबंध मात्र, केवल सोशल रिलेशन ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। मैकाइवरियम पेज, ये रिपीटेड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट यहीं पर छात्रों फिनिश होता है। और हमें आशा है कि आप लोगों को ये जो समाजशास्त्र का अर्थ है, जो आपके सिलेबस में सीधा अर्थ दिया है, मैं पूरे यूनिट 1 को क्लासिफाइड किया हूँ। अब हम लोग जो है डेफिनेशन के बाद में स्कोप, नेचर सब कुछ बताएंगे अदर विज्ञान के साथ में। तो इससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उन सब का कलेक्शन एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे यूपीएचएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन में बाधा ना आए, चूंकि उनको काफी डिटेल्ड स्टडी करना होता है, उनको नोट्स बनाने होते हैं, 2.5-3 घंटे उनको लिखने पढ़ने में लगते हैं। तो आप ऐसे में उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम एक हेल्पफुल काम करेंगे, जो ऐसे भी विद्यार्थी उन सब के लिए कि हम इनको पीडीएफ में आपको
कंटेंट अवेलेबल करा दिया करेंगे, आप उनको प्रिंट आउट कर करके वीकली अपना रखते हुए चलिए, और साथ ही साथ में संडे को अपना टेस्ट बना लीजिए, ठीक है। टेस्ट भी आपके पास चला जाएगा, उसको भी प्रिंट आउट करके। तो नोट्स एक तरफ धीरे धीरे करके कलेक्ट कर लीजिए, और साथ ही साथ में एक तरफ आप अपने पीडीएफ में जो है क्वेश्चन बैंक को कर लीजिए। और पूरा अगर आपने रिवीजन कर लिया, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 चरण तो पूरे हो जाएंगे, क्लासेस भी आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, समझा देंगे, जहाँ पे समझाने के पार्ट आएंगे और अच्छे से समझाया जाएगा, जहाँ पे रटाने के पार्ट है वहाँ पे रटाने की बातें होंगी। और उसके बाद में फिर जो है आपका खेल शुरू हो जाएगा, नोट्स बन ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर रिवीजन का खेल शुरू होगा छात्रों, ठीक है। और रिवीजन और टेस्ट सीरीज, जो मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया लोग बैठेंगे और उसमें अपना देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अदर स्टेट से भी यूपी पीजीटी दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल रेडी रहें और अच्छे से, और थोड़े बहुत भी अगर आपके पास में पोटेंशियल है तो निश्चित रूप से क्वालिफाई होंगे। धन्यवाद।